बच्चों वीडियो बनाते समय थोड़ा सा ना ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फोकस अपना कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे ही दें, है ना। ऑनलाइन वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग वो सब कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को जो एक ऑफलाइन क्लासेस में होता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बनती है। आज वीडियो नंबर 9 जो हमारी पहले भी 2 वीडियो 9 की बन चुकी हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये 9 की जितनी भी वीडियो मिलेंगी इसमें कंटेंट चेंज मिलते जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। तो आज की जो वीडियो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है, और वीडियो 10 जो बनेगी वो सिंपल और कंपाउंड एंट्री के ऊपर बनेगी और ओपनिंग एंट्री के ऊपर बनेगी। बस ये लास्ट होगा हमारा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आज बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रियां मैंने ली हैं, हम एक एक करके फटाफट समझते हैं कि किस तरीके से उन एंट्रियों को करेंगे। देखिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस की एंट्री बनाने का मकसद क्या है। बिजनेस में 2 तरीके से पेमेंट होते हैं, 2 तरीके से रिसिप्ट होती है, 2 तरीके के ट्रांजेक्शंस होते हैं, एक तो कैश में और एक चेक में। बिजनेस 2 तरीके से अपने आप को देखता है, छोटे पेमेंट कैश से करो, बड़े पेमेंट बैंक से करो, चेक से करो, मतलब जिससे सिक्योरिटी रहे। तो आज हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने का हमारा मकसद यही रहेगा कि बैंक जब हम खाता खुलवाते हैं तो कोई भी बिजनेस बैंक में खाता खुलवाता है, क्योंकि बैंक से बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो एंट्री हम बिजनेस के तौर पर करने पर हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। पहले इसका रूल समझ लें कि रूल्स कहता है कि जब भी एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी और जब भी एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी का रूल्स ये कहता है कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी और जब भी लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होंगी। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है। जब भी एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब पहली एंट्री आ रही है कैश डिपॉजिट ओपनिंग अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डिपॉजिट कहाँ करा रहे हैं आप, बैंक में करा रहे हैं, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा कैश का बैलेंस कम हो रहा है और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बढ़ने का डेबिट कर दो, घटने का क्रेडिट कर दो। समझ में आई होगी आई होप आपको। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए बेटा पैसा निकाला, तो कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, दोनों एसेट्स हैं, एक डेबिट हो जाएगी एक क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरा है एक्सपेंस पेड बाय बैंक। हम कोई भी एक्सपेंस अगर उसका पेमेंट चेक से कर रहे हैं बेटा, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कैश की जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बैंक लिख दीजिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी चेक इशू किया वो चेक हो गया डिसऑनर्ड। तो पहली बात, चेक इशू हुआ और वो हो गया डिसऑनर्ड, क्योंकि आपके बैंक में पैसा नहीं होगा, इसलिए वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। ठीक है। इस ये बैंक का बैलेंस बढ़ा रहा है इसलिए डेबिट होगा, और यहाँ पर जब लायबिलिटी बढ़ती है तो बेटा क्या होती है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो टू राकेश। ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट बाय ड्राफ्ट क्रेडिटर। यहां पर पेमेंट कर रहे हैं हम, ड्राफ्ट के द्वारा कर रहे हैं, और ड्राफ्ट के सारे पेमेंट डीडी के हों चाहे वो चेक के हों, वो बैंक के द्वारा ही होंगे। कोई भी बिल हो, चेक हो, ये सब बैंक के द्वारा होगा। तो एंट्री बनेगी विकास अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक यहां पर अपना चार्ज लेगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, यहां पर विकास हमारे लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट नहीं, हाँ देखिए विकास अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। यहाँ पे हमारी एसेट्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, यहाँ पर हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर विकास को डेबिट करने का मतलब ये है कि जब क्रेडिटर लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पर कम हो रही है, तो कम होने पर क्या होगी, डेबिट हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। फिर चार्जेस पेड चार्ज बाय बैंक। यदि कोई भी चार्ज बैंक लगा रहा है और वो अगर चार्जेस पेड हो रहे तो उनकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक हमें सर्विस देता है, उसका हमसे चार्ज देता है, तो बैंक काटेगा उस चार्ज को, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। चेक इन हैंड की एंट्री में बताना चाहूंगा कि चेक इन हैंड की एंट्री पे ध्यान रखना कि अगर कोई चेक रिसीव हुआ है और आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया, नॉट डिपॉजिट इन सेम डे, तो उसकी एंट्री चेक इन हैंड में जाएगी। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल। ये राहुल जो है वो डेबिटर है, ध्यान रखना। और यहाँ पे चेक इन हैंड जो है वो एक एसेट्स के तौर पे काम कर रहा है। जैसे मान लो मैंने किसी एक्स को चेक दिया और उसको कहा बैंक में डिपॉजिट करा दो, लेकिन वो उस दिन ना जाकर के 3 दिन बाद गया, तो 3 दिन तक चेक उसके पास ही रहा, इसलिए वो चेक इन हैंड की एंट्री करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड। यदि कोई भी चेक डिपॉजिट हुआ और वो हो गया डिसऑनर्ड, ये चेक इशू होने की है, चेक डिसऑनर्ड होने की है। डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड, क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं होगा, क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। ठीक है ना। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक देखो 2 तरीके की एंट्री समझनी है, एक तो हम लोन लेते हैं और एक लोन देते हैं। बैंक हमें लोन देता है और बैंक भी लोन लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक हमसे चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक,
तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अलाउ करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पे इंटरेस्ट कौन रिसीव कर रहा है, बैंक, ठीक है। लास्ट एंट्री है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। यदि कोई भी रीपेमेंट किया आपने बैंक लोन का तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर हमारी एसेट्स कम हो रही है, यहाँ पे भाई लायबिलिटी कम हो रही है बेटा। लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है और कम होने पर डेबिट होती है। तो आज की एंट्री कराने के बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे अभी और आगे का मैटर सीखेंगे। धन्यवाद। वीडियो नंबर 9 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो भी हमारी वीडियो नंबर 9 ही मिलेगी आपको। उसमें कुछ हम लोगों ने जनरल एंट्रीज दी थी, लेकिन अभी कुछ एंट्रीज रह गई हैं, इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और अब समझते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री है फटाफट, जिससे कि आपको और वीडियो, इसी वीडियो में मैं कुछ और एंट्री और करवाऊंगा। सबसे पहले है वैल्यू पेबल पार्सल। देखिए वैल्यू पेबल पार्सल का मतलब ये है कि जब भी आपके घर पर कोई भी पार्सल आता है या हम कोई पार्सल से कोई चीज़ भेजते हैं तो उसका एक कुछ जो भी अमाउंट होता है वो हमें पोस्ट ऑफिस में पे करना होता है। जैसे कि आपने कोई ड्राफ्ट भेजा या कोई पैकेट्स भेजा, आजकल देखा होगा आपने ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है उसमें पैकेट्स आते हैं, शिपिंग चार्ज लगता है, आजकल शिपिंग चार्ज बोलते हैं। वैसे इसका वैल्यू पेबल पार्सल होता है, है ना। परचेस करने पर ये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है जितना उस पैकेट का वेट होता है। तो उसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वैल्यू पेबल पार्सल की। नेक्स्ट है कोई भी एनिमल परचेस किया है और उस परचेस करने का रीजन ये एनिमल का कि हम उसको बिजनेस पर्पज में यूज में लेंगे। जैसे कि हॉर्स, अगर आप घोड़ा खरीद रहे हैं और उस घोड़े को खरीदने के लिए आप बिजनेस पर्पज में उसका यूज ले रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करने में या फिर एक्सप्लोरेशन में आप उसका यूज कर रहे हैं, या आप काऊ, जो आजकल देखा होगा आपने, कई लोग जानवर को पालते भी हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, या बकरी हो गई, भेड़ हो गई, जिसका मकसद है कुछ जनरेट करना, बिजनेस जनरेट करना। तो उस कंडीशन में वो बिजनेस के लिए लाइव स्टॉक का काम करते हैं, तो उसमें एंट्री क्या बनेगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने कोई भी हॉर्स या कोई भी जानवर खरीदा है, वैसे अकाउंटिंग में हॉर्स की ज्यादा एंट्री आएगी, इसलिए आप उसको एंट्री बनाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है और हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है यदि वही घोड़ा कुछ समय के बाद मर जाए, हॉर्स डाइड रियलाइज्ड अमाउंट, और उसको मरने के बाद जो उससे प्राप्त होगा पैसा, उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। देखें जैसे मान लीजिए घोड़े की कॉस्ट 10,000 रुपये थी और जब वो इस दुनिया में नहीं रहा या मर गया, तो उसको बेचने के बाद उसके जो भी जैसे खाल है या जो उसकी हड्डियां हैं या जो भी उससे जो भी चीज़ बन सकती है, जो उपयोग हो सकता है, वो भी अगर करते हैं तो उसका इस तरीके से हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे कि 9,000 रुपीज़ कैश मिल गया, जो नहीं मिला लॉस ऑन लाइव स्टॉक अकाउंट और टू लाइव स्टॉक। ठीक है, ये तो मैं जनरल एंट्री बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पक्षियों को नहीं मानना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स। ये एंट्री कैसे बनेगी, देखिए जैसे कई बार कस्टमर क्या होता है, जब वो कस्टमर शॉपकीपर के पास जाता है, मान लीजिए ये वाई है और ये एक्स है, एक्स शॉपकीपर है, वाई कस्टमर है, कस्टमर एक्स के पास जा रहा है और कह रहा है भैया मुझे 20 किलो चीनी चाहिए और कल मेरे घर में बर्थडे है या शादी है, उसके लिए मुझे 2 बोरियां, 20 किलो तो रहने दो, 2 बोरियां चाहिए। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, इसके लिए दुकानदार कहेगा भैया ऑर्डर थोड़ा बड़ा है, इसलिए कुछ एडवांस दे जाओ। कोई छोटा पेमेंट तो अपन नगद दे देते हैं, लेकिन बड़े पेमेंट में एडवांस चलता है, तो वो क्या करेगा, कुछ एडवांस उसको नगद दे देगा। तो जो एडवांस उसने नगद दिया, कैश दिया, मान लो 2 बोरी की कॉस्ट मान लीजिए अनुमान एक ऐसे बता रहा हूँ मैं 5,000 रुपये आती है, तो मान लीजिए वो 100 रुपये या 200 रुपये 500 रुपये जो एडवांस देगा, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना। जब भी हम बिजनेस में एडिशनल पैसा लगाते हैं तो बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ती है, कैश बढ़ता है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही हैं, टू कैपिटल लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है ना, कैपिटल बढ़ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं नरेशन की स्पेस छोड़ रहा हूँ, नरेशन में आपको जो दिया हुआ है वो बना सकते हैं आप, सिर्फ आपको क्या करना है, नरेशन बनाते समय आपको आगे बीइंग लगा देना है, बीइंग लगाने के बाद वो आपकी जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो उतार सकते हैं आप। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। देखिए जब भी हमारा टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट के खाते में, यदि वो ज़्यादा जमा हो गया है गलती से, अगर शॉपकीपर के पास जो कलेक्ट हुआ, जो हमने पे किया, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, तो उस डिफरेंस को हमारे खाते में दोबारा से सरकार जमा कराएगी, तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है मान लीजिए कभी कभी हमारा गुड्स गोडाउन में नहीं रखा है, वो मान लीजिए रेलवे के द्वारा, आपने देखा होगा मालगाड़ी और सवारी गाड़ी 2 होती है, मालगाड़ी में जो भी माल भर के जा रहा है बोगियों में, उसमें मान लीजिए माल किसी भी कारण से पटरी से उतर जाए ट्रेन और लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गुड्स वर्थ 1,000 मान लीजिए वह डैमेज हो रहा है इन ट्रांजिट एट ए क्लेम
फॉर दिस सेम वाज मेड ऑन दी रेलवे अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पर जो माल जा रहा है वो रास्ते में जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, रेलवे की जो ट्रेन है उसके द्वारा जा रहा है, तो उसका क्लेम भी किसको किया जाएगा, रास्ते में अगर लॉस हो गया तो रेलवे को किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस, यानी खरीदा हुआ माल का लॉस हुआ है तो गुड्स कम हो जाएंगे, लॉस इन ट्रांजिट है तो रेलवे पे क्लेम किया जाएगा, तो उसकी एंट्री पहले लॉस की बनेगी, लॉस डेबिट टू परचेस। अब जब रेलवे पे क्लेम करेगी तो क्लेम की एंट्री क्या होगी कि क्लेम का पैसा जब हमको मिलेगा तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम, यानी कि रेलवे ने उस क्लेम को एक्सेप्ट किया, उसका पैसा आपको दे दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, क्लेम की रिसीव की कैश अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम। और रेलवे को क्लेम जब आप करेंगे तो उसकी एंट्री मैंने बनाई नहीं, मैं बता देता हूं वैसे ही आपको, तो उसकी एंट्री बनेगी रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट। ये भी बना सकते हैं अपन, एक एंट्री में यहाँ पे छोटी सी बना देता हूँ, आप लोग समझ लेना कि ये एंट्री जो बना रहा हूँ रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट, ये जगह नहीं है फिर भी मैंने बना दिया, समझा देता हूँ, रेलवे अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। तो ये एक एंट्री बन गई पहली, ये एंट्री हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। ठीक है, ये हो गई लॉस की, ये हो गई क्लेम की, ये हो गई क्लेम के रिसीव की। अब लास्ट एंट्री है म्यूचुअल डेब्ट्स। म्यूचुअल डेब्ट्स क्या होता है कि जब एक दूसरे की हेल्प के लिए कोई भी देनदार और कोई भी लेनदार जब आपस में कोई म्यूचुअल रिलेशन करते हैं, आपस में कोई लेन देन करते हैं, उस लेन देन का मकसद है एक दूसरे की मदद करना, तो उस कंडीशन पे अकोमोडेशंस एंट्रीज की जगह हम लोग म्यूचुअल डेब्ट्स की एंट्री बनाएंगे, जहां पर हम लोग एक दूसरे से कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसकी एंट्री बनेगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि एक मैच्योरिटी हेल्प के लिए हम लोगों ने एंट्री मेंटेन की है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को और एंट्री सीखते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर, वीडियो नंबर 9 जनरल की लास्ट वीडियो लेके आप लोग के सामने हूँ। अभी तक की जो भी हमने वीडियो बनाई और उसमें जो भी हमने कंटेंट लिए, अगर उस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाई है अगर वह आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, आई होप कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नहीं पता था कि हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे वो कैसी बनेगी, क्या बनेगी, बस एक कोशिश की गई आप लोगों तक वो बात पहुंचाने की कि बच्चों को एक ऐसी हेल्प दी जाए जिससे कि वो उस कंटेंट को पूरा पढ़ें, पूरा समझें, पूरा जानें। मेरा मेन मकसद यही है कि मैं कंटेंट को पूरा बनाऊं, उसमें कट ना करूं बिल्कुल भी। अगर आप एक एक टॉपिक देखेंगे तो मेरी वीडियो इसलिए 10-10 बन रही है, 11-11 बन रही है एक ही टॉपिक की, क्योंकि हम उस कंटेंट को पूरा कवर कर रहे हैं। और पूरा कवर करने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे को पूरा कंटेंट समझ में आना चाहिए। इसी मकसद के साथ अमित कॉमर्स पॉइंट अकाउंट्स और बिजनेस और इको की वीडियो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर चुका है बनाना। तो जनरल की जो 8 वीडियो हम बना चुके हैं, इन्हें अब जब आप सर्च करें तो वीडियो को आप कंटेंट टू कंटेंट देखें, और आप ध्यान रखें कि आप इसको इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज पर भी अमित कॉमर्स पॉइंट को आप लाइक कर सकते हैं, और जो हमारा यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है उसकी आप सारी वीडियो 11th की और 12th की आपको वहाँ मौजूद मिलेंगी। आने वाले समय में बिजनेस इको की भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि डालना स्टार्ट करूँ। अब हम चलते हैं उन एंट्रीज की तरफ जो थोड़ी सी रह गई थी, इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आनी चाहिए। देखें, सबसे जो क्रॉस एंट्री कभी कभी आती है उसमें ये एंट्री बहुत ज़्यादा दिख जाती है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, यानी कि ये एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप इस एंट्री को बना रहे हैं तो आप इसमें जो भी जैसे मान लीजिए मेरी एक बेच टेबल है, एक एग्जांपल है, टेबल है, उस पर अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक्सपेंस कर रहा हूँ तो पहले बात तो वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप उससे बेनिफिट अरेज करेंगे, उसकी एज फैक्टर बढ़ जाएगा। और उसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, उसकी एंट्री बनाएंगे आप इरेशन ऑन एसेट्स पर एक्सपेंस करने की एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बनेगी बच्चों, दोबारा देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बेटा एसेट्स पर एक्सपेंस हो रहा है, एसेट्स की एज बढ़ रही है, एसेट्स, उस एसेट से आप बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, वो बिजनेस के काम में आएगी, तो बिजनेस में काम आएगी तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, और जब आप उसको यूज में लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स। देखिए सेल टैक्स जो है बेटा वो सेल्स पे लगता है, क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है, फिर भी मैं ये एंट्री बता रहा हूं आपको कि कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स एक शॉपकीपर के द्वारा कंज्यूमर से लिया जाएगा और गवर्नमेंट के खाते में जमा कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, और एक्स ने अगर वाई को कोई गुड्स बेचा है, कोई गुड्स बेचा है बेटा, तो वो इससे जो पैसे लेगा वो 100 रुपीज के अलावा जैसे 18 रुपए लिए तो बेटा इसमें 118 रुपए
वो लेगा। तो जो 118 रुपये लिए बेटा, इसमें 18 रुपये जो है वो टैक्स है। क्या है वो? टैक्स है। और ये टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा। अब इसकी आप एंट्री अगर पास करोगे तो क्या करोगे? देखिए यहाँ पे लिखोगे आप 100 रुपीज का गुड्स था, यहाँ लिखेंगे 18 और टोटल कितना लिखेंगे? 118। तो ये 18 रुपये यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, जो कि शॉपकीपर का नहीं है, एक्स का नहीं है। ये एंट्री आप क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स और टू सेल टैक्स। इसके बाद इसको जब हम लोग जमा कराएंगे गवर्नमेंट के खाते में तो एंट्री बनेगी सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो कैश हमारा क्या हो गया? कम हो गया। अगर चेक से हुआ तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लायबिलिटी जब बढ़ रही है, लायबिलिटी जब बढ़ रही है तो वो क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है बेटा ना। और जब गुड्स कम होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और जब कैश बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। यहाँ देखो सेल टैक्स पेड कर रहे हैं हम लोग, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब यहाँ पर सेल टैक्स पेड कर रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। तो टू कैश और बैंक। इस तरह से एंट्री पास होगी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि जब आपका गुड्स मान लीजिए वेयर हाउस में रखा है या शॉप पर रखा है, किसी भी कारण से उसमें आग लग जाए, तो अगर व्यापारी ने बिजनेस ने मान लो एक्स ने अगर अपने उस गोडाउन के अंदर रखे हुए माल का इंश्योरेंस करा रखा था, तो उसमें ये देखना होगा क्या वो इंश्योरेंस जो उसने गुड्स का करवाया था या नहीं था। अगर नहीं करवाया तो नॉट कवर्ड, और करवाया था तो कवर्ड। उसी तरीके से जैसे हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, और जो नहीं कराते हैं उनकी गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो उनको पूरा प्योर लॉस होता है। लेकिन जो इंश्योरेंस करा लेते हैं उनको पूरा लॉस तो नहीं होता, लेकिन हाँ लॉस तो होता है थोड़ा बहुत। तो उसकी एंट्री बनेगी गुड्स के लॉस होने की, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ध्यान रखना, चोरी किया गया माल और किसी और कारण से कोई और लॉस होता है तो वो कवर्ड नहीं होगा, फायर से अगर होता है तो वो कवर्ड होगा। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। ये हमारे खरीदे हुए गुड्स को कम कर रहा है, ये लॉस है इसलिए ये एंट्री हो गई नॉट कवर्ड पर, ठीक है। अब आप ध्यान रखें, यही अगर कवर्ड होता तो एंट्री सेम होती, पहली वाली लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन यहाँ पे अगर हमें क्लेम पूरा मिल रहा है, ध्यान रखना क्लेम भी दो तरीके से मिलता है, फुल और हाफ। अगर फुल क्लेम मिल रहा है तो पहले हम कंपनी पे क्लेम करने की एंट्री करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि ये हो गया क्लेम। यहाँ पर हम लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स में आग लगी थी इसलिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया है। भाई इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी कि किस चीज का क्लेम आप पे कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा साहब मेरा खरीदा हुआ माल आपके कारण से जल गया है, इसी चीज का हम क्लेम आपको कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी टू परचेज या फिर टू लॉस बाय फायर। अब अगर आपको क्लेम मिलता है तो या तो आपको क्लेम पूरा मिलेगा या क्लेम आपको पार्टली मिलेगा। अगर आपको क्लेम पूरा मिलता है तो आप ये नीचे वाली एंट्री बनाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नगद मिल रहा है तो कैश और चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये फुल क्लेम की एंट्री बेटा, ध्यान रखना ये एंट्री किसकी है? फुल क्लेम की है। और अगर आपको हाफ क्लेम मिलता है तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मान लीजिए मेरा गुड्स 10,000 रुपए का था और मैंने कंपनी पे क्लेम किया 10,000 रुपए का, कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करी और देखा कि एक्चुअल में माल कितना चला है, उसी का उसने चेक मुझे बना के दिया 9,000 रुपए का, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, एक्चुअल कितना है 10, यानी कि मेरा लॉस हो तो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो इंश्योरेंस से लॉस कवर हमारे कम हो जाते हैं और हमें पैसा मिल जाता है अगर हम अपनी संपत्तियों को इंश्योर्ड कराते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री मैंने बनाई। अब आगे इसके बाद जो एंट्री मैं बनाऊंगा देखते हैं नेक्स्ट।